नमस्कार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज कृषि की बात करें तो देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत 2047। अब आप अच्छे से जानते हैं कि कृषि के विकास के बिना और कृषि के उन्नयन के बिना विकसित भारत 2047 की संकल्पना अधूरी है। इसी बात के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी की सोच के अनुसार एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरे देश भर का प्रारंभ किया गया, जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा। आज हमारे साथ आप मेरे साथ स्वागत कीजिए इस अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर हमारे बीच हैं। डॉक्टर तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान बंधु ये जानना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प क्या है। देखिए, जैसा आपने कहा, विकसित भारत की कल्पना बिना किसान की प्रगति के संभव नहीं है, क्योंकि आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है यदि किसान तक पहुंचती है, गांव और किसान यदि विकसित होता है तो निश्चित ही हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और विकसित कृषि के साथ ही ये सब संभव है। जी, हमारे देश में बहुत से संगठन हैं जी, जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो DGICR है, जो हमारे अपने राजस्थान के हैं, किसान परिवार से हैं, आपके जोबनेर के पास के डॉक्टर मांगीलाल जाट साहब, उन्होंने एक नेशन एक कृषि और एक टीम का उद्देश्य रखा है। एक कृषि एक टीम का उद्देश्य रखा है और जिसके मातहत ये इतना बड़ा अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जगन्नाथपुरी जैसे धार्मिक स्थल से शुरुआत की है और माननीय शिवराज सिंह चौहान स्वयं वहाँ मौजूद थे। पूरे देश में लगभग 700 जिलों में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और एक टीम को टारगेट दिया गया है कि एक दिन में वो 3 प्रोग्राम करेगी। 3 प्रोग्राम में बहुत से गांवों को वो कवर करेगी और वैज्ञानिक उनसे, किसानों से चर्चा करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि किसान क्या चाहता है, जो गैप है, यील्ड गैप है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इस उद्देश्य को देखते हुए वैज्ञानिकों को गांव-गांव भेजा जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिकों को पता लगे। किसानों से फीडबैक लेके वो वापस आएगा, फिर दोबारा से प्रयोगशालाओं में बैठ के उसके ऊपर मंथन किया जाएगा, शोध परियोजनाएं बनेगी, फिर से इसके ऊपर जो इसके परिणाम होंगे इनको लेके वो गांव में फिर जाएंगे। जिस तरह से अभी खरीफ के ऊपर ये परियोजना चल रही है, ये अभियान चल रहा है, उसके बाद ये रबी के ऊपर भी चलाने का ऐसा प्रोग्राम है। तो निश्चित ही ये एक सफल प्रोग्राम होगा। हम सब का मानना है कि किसान विकसित होगा तो देश विकसित होगा, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। डॉक्टर तोमर साहब का ये कहना है कि गांव-गांव, खेत-खेत वैज्ञानिक जाएंगे, संवाद करेंगे। यहाँ मैं किसान भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देश के 700 जिलों में वैज्ञानिक जाएंगे और लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद होगा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत। अब हम जानते हैं डॉक्टर तोमर से कि किस तरह से पूरे देश में एक देश एक टीम एक कृषि के रूप में वैज्ञानिक पहुँच रहे हैं, किस किस तरह की गतिविधियाँ होगी और क्या कुछ किसानों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश की अग्रणी संस्था है जो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। इनके तहत ICR के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, जितने भी पशु चिकित्सालय हैं या राज्य सरकार के जितने भी कृषि संगठन हैं, इनको सबको KVKs हैं, इन सबको एक टीम के रूप में संगठित करने का कार्य हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और हमारे DG डॉक्टर ML जाट साहब द्वारा पीछे किया गया है। एक संयुक्त रूप से बैठक अभी माननीय मंत्री जी ने दिल्ली में ली थी, जिसमें सभी कृषि मंत्रियों को बुलाया गया था, सभी वाइस चांसलर को बुलाया गया, सभी ICR के इंस्टीट्यूट को बुलाकर एक क्लियर कट मैसेज दिया गया कि हम लोगों को आने वाले खरीफ सीजन को देखते हुए सभी वैज्ञानिकों को
किसानों के साथ बैठ के चर्चा करनी है और क्यों ना हम एक संकल्प लें कि खरीफ की फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कुछ हम किसानों को बता सकते हैं, क्या कुछ उनको सिखा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करें। सबसे पहला उन्होंने उद्देश्य किया कि हम मृदा का परीक्षण कराएं, ये इम्पोर्टेंट है, सोयल पता लगे लोगों को, soil health सोयल कार्ड क्या है। टेस्टिंग कराएं कि अनचाहा जो हम लोग खाद या पेस्टिसाइड डालते हम हैं। लोग डालते हैं, इससे बचा जाए, इससे लागत भी कम होगी और जो एक तरह से हम जहर खेत में डाल रहे हैं, इसके अलावा हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें इन अभियान के दौरान। तो हम वैज्ञानिकों का जो टारगेट है, किसानों को उन्नत तकनीकों से अवगत कराना, साथ ही मृदा योजनाओं की परीक्षण जानकारी कराना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि और पशुपालन से संबंधित लाभकारी योजनाओं की जानकारी देना, उनको किसानों की जो उनको महसूस हो रही कमी, भाई इस योजना में ये कमी है, उनके इनपुट क्या हो सकते हैं जिससे कि इन योजनाओं को अधिक लाभकारी बनाया जा सके। तो इस उद्देश्य को लेके माननीय कृषि मंत्री जी का मानना है कि यदि हम इस उद्देश्य के साथ चले तो डेफिनेटली आने वाली खरीफ का जो उत्पादन है, खरीफ फसलों का जो उत्पादन है, वो हम बढ़ा पाएंगे। हमारे जो डीजी साहब का कहना है कि हम यदि 5% क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र कम करके 10% यदि हम फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जो 5% जो एरिया हम कम कर रहे हैं, उनमें हम दूसरी इंटीग्रेटेड फसल को लाके किसानों की आमदनी बढ़ाने का हम लोग काम करें। तो इस उद्देश्य के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। ये 29 मई से शुरू हो चुका है और अगले 12 जून तक ये चलेगा। जी। इस पूरे अभियान के तहत किसानों को व्यापक रूप से जागरूक किया जाएगा, ये इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब आपको मैं किसान भाइयों एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि इस अभियान का संकल्प है लैब से लैंड की ओर जाना, यानी कि 11 महीने लैब में और 1 महीने खेत में। ये सिद्धांत है केंद्रीय कृषि मंत्री जी का। डॉक्टर तोमर, किस तरह से इस अभियान में ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि सारे प्रयोग किसानों के खेत तक पहुंचे? तो 11 महीने लैब में और 1 महीने खेत में, ये क्या सिद्धांत है? देखिए, ये जो उद्देश्य है या जो सिद्धांत है, वास्तविक रूप से में इस तरह के प्रयोगों की आवश्यकता है। जी, हमारी जो लैब है, यदि खेत उसमें शामिल हो जाए, खेत एक प्रयोगशाला के रूप में काम करें जी, और हम किसानों की सहभागिता के साथ यदि हम काम करते हैं, तो किसान और विज्ञान एक साथ जब बैठेगा, निश्चित ही उन्नति और प्रगति का रास्ता सुनिश्चित है। खुलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक टीम निर्माण का उद्देश्य है या संरचना है, कुछ इस तरह से की गई है कि कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, आईसीआर इंस्टीट्यूट के अधिकारी, राज्य सरकार के जो कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनको हमने अपनी एक टीम में रखा है। एक टीम 6 से 7 ऑफिसर्स की है। वो हर विषय पे किसानों के लिए संभावित जितने भी उनके सवाल होंगे, उनका समाधान किया जाएगा। जी। इसके अलावा यदि कोई ऐसा सवाल आता है तो इसके लिए कंट्रोल रूम विषय विशेषज्ञों का बनाया हुआ है। तो इसमें कई तो वहाँ से संपर्क, राज्य सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं, कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं हमारे देश के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। जी। जिस तरह से इस अभियान को माननीय मोदी जी ने और उनके बाद इस अभियान को सच करने में हमारे कृषि मंत्री और हमारे माननीय डीजी आईसीआर मंगीलाल जी का, मंगेलाल जी का, इनका बहुत बड़ा एक योगदान है। इन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो लाइसेंसिंग डेवलप की है, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने एक स्टेट कोऑर्डिनेटर यहाँ बनाया है। जी। उसका पूरे स्टेट कोऑर्डिनेटर का आईसीआर की तरफ से, केवीके की तरफ से मुझे बनाया है। जी। तो इस तरह के लाइसेंसिंग डेवलप करके तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार और यहाँ के सीएम साहब का। इन्होंने कृषि मंत्री यहाँ के जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हैं, अपने शासन को पूरा रूप से फ्रीडम दिया है इस प्रोग्राम को जाकर सफल इस बनाने अभियान को में। सफल बनाने में। और मैं आपको सूचना दूंगा कि कल माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार खुद एक प्रोग्राम अजमेर में थे, अजमेर में थे, रलावता में थे, रलावता में थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की वहाँ है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी भी थे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है इसकी, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इस प्रोग्राम को बहुत बड़े स्तर पे एक सफलता मिलने वाली है। ये तो अब शुरुआत हुई है। जी, जैसे जैसे काफी बड़ा इसका रिजल्ट जैसे जैसे इसकी सूचनाएं और लोगों तक पहुंचेगी, आपके माध्यम से, अखबार के ज्यादा माध्यम जुड़ेंगे। से किसान ज़्यादा जुड़ेंगे और एक सफल रूप में हम लोग अपने उद्देश्य को लेकर इसमें जो चले हैं
ये उद्देश्य सफल हो। तो डॉक्टर तोमर का ये कहना है कि अभियान बहुत मूर्त रूप में साकार होगा, क्योंकि हर राज्य की सरकारों को भी इन्वॉल्व किया गया है, हर राज्य के कृषि मंत्री और कृषि सचिव को भी इसमें जोड़ा गया है, ताकि हर राज्य के किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। अब आप आज जिनसे रूबरू हो रहे हैं ना, वो भी ICAR की तरफ से इस अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अरुण कुमार तोमर। डॉक्टर तोमर ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में किस तरह की गतिविधियां होगी, आपके संस्थान जो कि भेड़ और ऊन का राष्ट्रीय स्तर का नामचीन संस्थान है, वहाँ किस तरह से इसका आगाज हुआ है और किस तरह से पूरे राजस्थान में आप चूंकि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं तो इस अभियान की क्या कुछ गतिविधियां होंगी, ये बताइए। देखिए, अभी पीछे कृषि सचिव ने एक मीटिंग ली थी जी जिसमें उन्होंने राजन जी विशाल साहब जी जिसमें उन्होंने क्लियर अपने सभी साथियों को, अपने सभी कर्मचारियों ऑफिसर्स को एक मैसेज दिया था कि इस महत्वपूर्ण अभियान का वो हिस्सा बने। निश्चित ही जो कल मैंने देखा, टोंक जिले का अमला, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और उनके AO एग्रीकल्चर जो ऑफिसर सारे स्थानीय कृषि सारे पूरे जिले में जुटे हुए थे। और कल जो अविकानगर ने जो कोऑर्डिनेट किया, उनके 2 बड़े प्रोग्रामों में वहाँ के स्थानीय MLA और राजस्थान गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री कन्हैयालाल चौधरी ने हरी झंडी दिखा के जो कृषि रथ अविकानगर ने बनाए हैं उनको रिलीव किया गाँव के लिए, ताकि कृषि रथ के माध्यम से किसानों के बीच एक संदेश जाए कि ये एक अभियान चल रहा है। उस रथ में हम लोगों ने कृषकों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी जो मटेरियल है, फोल्डर्स हैं, डिस्प्ले मटेरियल है, पढ़ने की किताबें हैं, बुलेटिन है, उनको रखा है। साथ ही अविकानगर सुबह के वक्त चर्चा, किसानों से चर्चा से पहले पशुओं का हेल्थ कैंप लगाएगा जी, वहाँ के पशुओं की जांच करेगा, किसानों को मुख्य टिप्स देगा और इसके साथ ही वहाँ की मिट्टी के सैंपल लाएगा, जिसकी जांच करके उनको रिपोर्ट देंगे कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है, किस चीज़ को इसमें पूर्ति करनी है या इसमें किस प्रकार की फसल बोई जा सकती है। इसी प्रकार से मैं सभी वाइस चांसलर के संपर्क में हूँ जी, सभी ICAR के डायरेक्टर के संपर्क में हूँ और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो अटारी जोधपुर में जो सेंटर है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर JP मिश्रा जी, वो पूरे जोन को देख रहे हैं, जिसमें दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान आता है। राजस्थान के KVK उनकी अपनी तैयारियां बहुत अच्छी है, वो समय समय पे हमें कनेक्ट करके पूरी रिपोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। और एक जो दिल्ली में डायरेक्टर हमारे जो एक्सटेंशन है, DDG एक्सटेंशन, उनका एक वार रूम बना हुआ है, पूरे देश की सूचनाएं वहाँ इकट्ठी होती है, वो कंपाइल होकर माननीय मंत्री के पास और DG साहब के पास जाके एक देश के अखबारों के माध्यम से पूरा किसानों के बीच प्रसार हो रहा है। हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पे काम हो रहा है। तो किसान भैया, डॉक्टर तोमर का ये कहना है कि व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही है। अभियान को सफल बनाने के लिए ICAR से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारों से लेकर गांव-गांव तक कृषि अधिकारी इसमें चौकन्ने हैं और किसानों तक पहुंच रहे हैं, किसानों के खेतों तक पहुंच रहे हैं। अब जानते हैं डॉक्टर तोमर का अंत में यह संदेश कि किसान जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकों के साथ संवाद करे, तो निश्चित रूप से यह अभियान हरियाली लेकर आएगा, खुशहाली लेकर आएगा। आइए जानते हैं डॉक्टर तोमर से। देखिए, मेरा सभी किसानों से आग्रह है कि किसान और विज्ञान यदि एक साथ चलेगा तो उनके सारे सपने सच होंगे, उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं वो साकार लेंगी। इस अभियान का वो हिस्सा बने, वैज्ञानिकों से चर्चा करें कि क्यों वो सब कुछ करने के बावजूद भी उनका खेत, उनका पशु उत्पादन नहीं कर पा रहा है। ये जो गैप है, इस गैप को कम करना है या मिटाना है और इससे ऊपर जाना है। वाह, इस विविधता को बनाए रखते हुए अपना उत्पादन बढ़ाना है, लागत को कम करना है, क्योंकि लागत हम बिना बेवजह बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। बिल्कुल। तो इस उद्देश्य में सभी किसानों से मेरा कहना है कि जहाँ भी उनको ये जानकारी मिले कि आज कृषि जो विकसित संकल्प अभियान इस गांव में चल रहा है, तो वहाँ पे जाके पहुंचे, वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करें और उनसे अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, नई नई तकनीकों को सीखें। और जो किसान वो ये सोचता है कि भाई मेरी इनमें कमियां हैं, तो उन कमियों को वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करें। जी, बहुत खूब। तो ये ज़रूरी है, तभी जो ये गैप है वो ये मिट जाएगा। तो डॉक्टर तोमर का ये कहना है, और हम एक बात जोड़ना चाहते हैं कि तकनीक का साथ और अनुभव का साथ, किसान के पास अनुभव बहुत है, बस उसे थोड़ी सी तकनीक का साथ चाहिए।
यह संगम हो जाए, यह मंत्र हो जाए तो यह जो खाई है यह भी बहुत अच्छे से मिट सकती है। और इस खाई को मिटाने के लिए ही केंद्र सरकार ने इतना बड़ा अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान आपके लिए लाया है। आज 6 जून है, अभी भी आपके पास में एक सप्ताह है लगभग, और आप लगातार जुड़े रहें इस अभियान के साथ और भागीदारी निभाएं ताकि कृषि उत्पादन में आपका योगदान हो सके। डॉक्टर तोमर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी तरफ से भी और दूरदर्शन की तरफ से भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।